करिए नहीं काना बालक बचन बर रहे बालक एक स्वभाव बर्रिया और बालक का एक ऐसा स्वभाव हुआ करता है, ये नहीं न संत विदुष का। संतजन इनके द्वारा किए गए अपराधों पर ध्यान नहीं दिया करते, अगर ध्यान देते भी हैं तो यह कहकर क्षमा कर देते हैं कि चलो छोड़ो बालक। फिर लक्ष्मण ने तो आपका कोई कार्य भी नहीं बिगाड़ा, कछु काज बिगाड़ा। आप विचार कर रहे होंगे कि अगर लक्ष्मण ने भी कोई कार्य नहीं बिगाड़ा तो मिथिला समाज में कार्य बिगाड़ने वाला कौन है? वह सामने क्यों नहीं आ रहा जिसने कार्य को बिगाड़ा है? अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। राघवेंद्र सच्चा अपराधी आपका मैं हूं, कार्य बिगाड़ने वाला। आप जो क्रोध लक्ष्मण के ऊपर कर रहे हैं आप उसके ऊपर ना करें, फिर उसके ऊपर तो आप व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं। सावधान। आपको जो कुछ भी करना हो कृपा कोप बधो बधब गोसाई ओ पर करिय दास की नाई। आप मेरे ऊपर क्रोध बध बंधन कृपा जो कुछ भी आपको करना हो आप मेरे ऊपर करें, अपना दास समझकर। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते भगवान तो आप मुझसे कहें, कहिए बेग जय विधा रिसा जा मोनि नायक सोई करो उपाय। कहा मुनि राम अब जाए ऋषि कैसे। पीछे देख पीछे देख पीछे। अच्छा हूँ अनुज तब चितव अनेश। तू कहता है क्रोध करो और क्रोध को शांत करो, मेरा क्रोध शांत हो जाए ऐसा कोई तेरे पास उपाय नहीं है राम। यही के कंधा हट जाओ तो मेरे सामने से हटो राम। तेरे भाई के कंठ में उसको प्रहार न किया मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। सामने से हटो राम। क्या करने जा रहे हैं आप? क्या आप सच में मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे? अगर आज आपने लक्ष्मण का वध कर दिया
तो कौन सा मुख लेकर वापस जाऊंगा अयोध्या में? क्या उत्तर दूंगा अपनी माताओं को? आप तो केवल यह सोचकर लक्ष्मण को मार देंगे कि मैंने राम के भाई का वध कर दिया। सारा संसार जानेगा कि राम का भाई है लक्ष्मण, मारा गया। लेकिन मेरे हृदय से पूछो कि अगर आज आपने मेरे लक्ष्मण का वध कर दिया तो आप लक्ष्मण का नहीं, अभी तो आप राम का वध कर रहे हैं। क्योंकि लक्ष्मण मेरा भाई ही नहीं, मेरे जीवन का आधार है। मैं लक्ष्मण के बिना एक पल भी इस संसार में जीवित नहीं रहना चाहता। विचार करता कि जिस समय मैं अयोध्या से चला था, मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंप कर मैया ने कहा था कि राम, जिस प्रकार से लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं, उसी प्रकार मेरा लक्ष्मण मुझे वापस कर देना। मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल आपके स्त्री चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वीकार करें भगवान, स्वीकार करें। मैया चलते समय कगो हे राम वचन ममे सुन लेना। लक्ष्मण को संगो लिए जाते वैसा ही मुझे सौंप देना। मैं बंधु बीनो नाथ कैसे उसो का तुर अवध सिधाऊंगा। भैया पूछेंगे कि मेरा लखन का तो क्या कहे करो समझाऊंगा। जिस समय भैया लक्ष्मण को मेरे साथ में नहीं पावेगी तो मां की वही अवस्था हो जाएगी जिस प्रकार से मछली को अगर जल से अलग कर दिया जाए तो मछली कुछ देर तक तड़पती है भगवान, परंतु कुछ देर बाद अपने प्राणांत कर देती है। जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़फड़ा उठेगी जब उस छाती से उसी गोदी से राघवेंद्र ज्वाला भड़ भड़ा उठेगी तब। संसार में सब कुछ दोबारा प्राप्त हो सकता है भगवान, परंतु सहोदर भाई मिलना असंभव है। ये मिल जाते हैं जगत में मित्र कला तो हजार, लेकिन मिलना कठिन है जग भाई बारंबार। राघवेंद्र
मिलये ना जगतो सहोदर सहोदर भ्रात। आज तक रघुवंशियों ने किसी के आगे हाथ फैलाकर नहीं मांगा, नहीं राम, परंतु आज रघुवंशी राम अपने भैया लक्ष्मण के प्राणों की आग से झोली फैलाकर भीख मांग रहा है। नहीं राम, नहीं, मेरे लक्ष्मण के प्राणों की भीख आप मेरी झोली में डाल दे। नहीं राम, भगवान भिखारी राम, ये मांग रगा भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा ये कंठ काट कर लो अपनी पूरी इच्छा। यदि आप कहें तो मैं खुद जा करो अपना ही वो धनुष उठा राम, अपने ही हाथों ये काट कंठो चरणों में भेंट चढ़ा जा। कितना प्रेम है, क्षमा कर दो भगवान मेरे लक्ष्मण को। इतना प्रेम, ये भाई भाई का प्यार, राम भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का प्यार ऐसा ही होना चाहिए। राम आप कहते मुझे मार दो, मेरे भाई को छोड़ दो। इस मिथिला में आए हैं जो राम, एक है राम एक है परशुराम, राम को राम मारेंगे कैसे हो सकता? ये मिथिलावासी कहेंगे मिथिला में आए थे जो राम, एक था धनुधारी राम, एक था परशुधारी राम। राम ने राम को ही मार दिया, राम तो समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी मां ने चलते समय कहा था राम जिस प्रकार लक्ष्मण को लिए जा रहे उसी प्रकार वापस कर देना। राम मेरी मां ने मुझसे कहा था परशुराम आज के बाद तुम किसी मां के बेटे को नहीं मारोगे। मैंने अपनी मां से कहा था मां मैं आज के बाद किसी भी मां के बेटे को नहीं मारूंगा। लेकिन राम जिस समय मैंने यह वर्षी विध्वंस का अभियान चलाया था, मां की गोद से बेटे को छीन लेता और परस से काट देता। कोई मां कोई बड़ा भाई मेरे सभी भाई ने कहता राम मुझे मार दो, मेरे भाई को छोड़ दो। एक बार भी किसी भाई ने नहीं कहा मुझे मार दो, मेरे छोटे भाई को छोड़ दो। एक बार भी किसी माता ने नहीं कहा मुझे मार दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। एक बार कह दिया होता राम शायद आज मेरा प्रश्न तुम्हारे भाई की ओर न चलता। राघवेंद्र आज तुम भैया के प्रेम में तुम रो पड़े राम। छत्री कभी रोता नहीं, छत्री कभी किसी के सामने आंसू नहीं बहाता। विषम से विषम परिस्थिति आ जाए राम, छत्री कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगता। आज यह राम परशुराम के सामने भिखारी बन गया। भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। क्यों राम क्यों? जिन क्षत्रियों ने अपने जीवन काल में कभी भिक्षा नहीं मांगी, आज वह राम मेरे सामने भिखारी बन गया। राम भिक्षा मांगना ये हमारा धर्म है राम, ये भिक्षा मांगना तुम्हारा धर्म नहीं है राघवेंद्र। अगर रोकर के समस्या का समाधान करोगे तो रोकर के कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता राम। यदि रोने से समस्या का समाधान होता तो संसार का हर प्राणी, संसार का हर जीव रो लेता और रो करके अपनी हर समस्या का समाधान कर लेता। और अभी प्रभु श्री राम जी की अति विनीत मृदु शीतल वाणी का जो प्रयोग आप लोग सुन रहे थे, प्रभावित हुए।
लाली सिंह आपने 51 पत्र पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में। गुलाब सिंह जी आपने भी 51 पत्र पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में। और आप हैं रामचंद्र पाल जी, आपने भी 51 पत्र पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित किया है। साथ ही हिरई गुप्ता जी आपने 500 पत्र पुष्प मुद्राएं सुंदर श्री रामलीला कमेटी को सादर दान भेंट किया है। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अभी सुन रहे थे प्रभु श्री राम जी की करुण रस से ओतप्रोत वाणी में प्रभावित हुए श्रीमान प्रबल तिवारी जी, जो कि आप दिल्ली से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। आपने परशुराम यानी भगवान परशुराम जी के चरणों में 21 पुष्प मुद्राएं, भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों में 21 पुष्प मुद्राएं, भगवान प्रभु लक्ष्मण जी के चरणों में 21 पुष्प मुद्राएं, व्यास जी के चरणों में 21 पुष्प मुद्राएं और धर्म पाठशाला चैनल के लिए भी 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की हैं। भैया जी को कोटि कोटि सा धन्यवाद। मेरा ध्यान तुम्हारी माता की ओर गया राम। जब किसी माता को संतान नहीं होती, वो माता न जाने कितने दुखों का वह भार लेकर के मंदिर में जाती, भोले के मंदिर में जाती, माता के मंदिर में जाती और बार बार आंचल को फैला करके कहती कि हे परमात्मा, मुझे एक संतान दो, एक संतान दे दो। पर मेरा ध्यान तुम्हारे पिता की ओर गया राम, जिसमें तुम्हारे पिता के कोई संतान नहीं थी और उस पिता ने अपने आंचल को फैला करके अपने गुरु के सामने कहा था, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया। अपना गुरु से जाकर के निज सुख सुनाया और निज दुख सुनाया। यह सुन करके एक गुरु का भाव अपने आप प्रदान हो गया राम। आज 4 बेटे उस गुरु की कृपा का प्रसाद बन करके उपस्थित हो गए। आज मेरा प्रश्न न जाने क्यों चला, मैं समझ नहीं पाता राम। मेरा ध्यान तुम्हारे आंसुओं की ओर बार जाता राम, बार बार जाता है। नरवो छोटा और बड़े हो तुम्हें, यह बंधु तुम्हें सौंपता है। यह लाल लाल इन हाथों से, यह लाल न मारा यह माँ की गोदी का मृछौना अब कभी न बिछुड़ने पावेगा। मैया के बचनों पर ध्यान दिया और भैया को मैंने छोड़ दिया। ले जाओ राम भ्राती अपना, अब नहीं इसे मैं मारूंगा, अब नहीं इसे मैं मारूंगा, अब नहीं इसे मैं मारूंगा। भाई न हाथ दहाई रिस छाती, भाग उठार कुंठित नृपघाती। आज दया दुख दुशाह सहावा। और आप हैं सम्मानीय राज नारायण वाजपेयी जी, आपने त्रिमूर्तियों के श्री चरणों में
ये 20-20 पत्र पुष्प मुद्राएं सादर दान भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। बाबू कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन जगत जन फूला। महात्मा जी कहते हैं ले जाओ, बहुत देर हो गई। बोले हमने छोड़ दिया,